नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो इंतहाई अहम तरीन जो है वो टॉपिक है। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी भर आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में कभी फालिज ना हो, आप कभी भी पैरालाइज ना हो, आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो प्रॉब्लम ना हो, या आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वेन्स जो उनसी हैं वो कभी ब्लॉक ना हो और उनके ब्लॉक होने के बाद आपको कभी भी हार्ट के प्रॉब्लम ना हो, आपको किडनी फेलियर के प्रॉब्लम ना हो, तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए। ठीक है जी। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। जिंदगी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई ही नेमत है, और बेशक इंसान जो है जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी होती है उतनी ही देर जीता है, जिंदगी गुजारता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को जो है वो एक अच्छी सूरत देकर जो है वो पैदा किया है। अगर हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें तो हमें आज के आज ही अपने किचन से इस एक चीज को निकाल देना बेहद जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ जी कुकिंग ऑयल के बारे में, इसके नुकसानात के बारे में। आप लोगों ने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर अचानक से हस्ती बस्ती जिंदगी से एकदम से जाकर जो है वो यानी उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ऐसा अचानक जो है वो क्यों होता है? जो चीज बहुत ज्यादा देखने में इस वक्त सामने आ रही है, हर घर में शुगर का मरीज है, हर घर में ब्लड प्रेशर का मरीज है, फालिज की बीमारी जो है वो आम से आम होती जा रही है, पैरालाइज होना एक आम मसला बन गया है, ब्रेन हेमरेज एक आम सूरत इख्तियार जो है वो करता जा रहा है। हर दूसरा तीसरा बंदा जिसको भी देख लें, एजड उम्र की तो क्या ही बात करें, छोटी उम्र के अंदर भी क्या होता है कि जी कह दिया जाता है आपकी इतनी आर्टरीज जो है वो हार्ट की ब्लॉक हैं, आपको 70% ब्लॉकेज है, आपकी 80% ब्लॉकेज है, आपकी 90% जो है वो हार्ट की ब्लॉकेज है, और इमीडिएटली आप लोग जाकर ये करें कि आपको इसका बाईपास ही करवाना पड़ेगा। आज से पीछे चंद साल यानी हम 50-60 साल की पीछे की तारीख उठाकर देखें तो अपने ही बड़े बूढ़ों को देख लें, उन्होंने कैसी जिंदगियां गुजारी। उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनको ये वाले मसाइल का वो लोग शिकार थे, जिन मसाइल का हम लोगों को आज सामना करना पड़ा है। आज हम लोग 30 को क्रॉस नहीं करते हैं, हमें दिल की बीमारियां आम है। हम 30 को क्रॉस नहीं करते, फालिज के मसले आम है। 30 को क्रॉस नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर के मसले आम है। 18-18, 20-20 साल की बच्चियां ब्लड प्रेशर की जो है वो पेशेंट बनी हुई हैं। ब्रेन हेमरेज आम हो चुका है, हार्ट फेलियर आम हो चुके हैं, दिल का धड़कना एकदम से बंद हो जाना। ये सब कुछ क्यों होता है? इस सब के ऊपर अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो देखें, हमारे किचन के अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही है, हमारे कुकिंग ऑयल, डालडा घी, ये सब चीजें ऐसी हैं। हम लोग इसकी एक आम सी मिसाल लेते हैं। हम अपने किचन के अंदर ही जाएं और जाकर हम देखते हैं, बेशक हमने अच्छी खासी किचन हमारा साफ सुथरा हो, नीट क्लीन हो, लेकिन कभी आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि किचन वगैरह के अंदर अगर उसकी दीवारों पर हम ऐसे हाथ लगा कर देखते हैं तो हमें क्या चीज फील होती है? चिकनाई जो सी होती है इन जगहों के ऊपर वो जमी हुई होती है। किचन के ही एग्जॉस्ट फैन को कभी साफ करने के लिए बैठ जाएं, उसके ऊपर क्या होगा, आपको एक ऐसी चिकनाई की लेयर नजर आएगी जो कि कभी उतारने से भी नहीं उतरती। और उसको उतारने के लिए आप किस किस किस्म का कभी सोडा डालकर या गर्म पानी से उसको साफ करते हैं, फिर भी उसकी वैसी जो है वो सफाई नहीं कर पाते।
तो ये सारे का सारा जो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो मिस्टेक हो रही है वो यही होती है कि हम लोगों का जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल है ये असल में जो है ये ऑयल नहीं है। आप लोग समझ लीजिए कि ये एक केमिकल है। अच्छी से अच्छी कंपनीज अपनी जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें जी कमर्शियल करके दिखाते हैं, हम लोग टीवी पर देखते हैं फलां घी जो है वो अच्छा है तो दूसरा घी जो है वो उससे भी बेहतरीन है। स्टैंडर्ड को अप करने के चक्कर में हम इसी चीज के पीछे जो है वो लग गए और हमने अपनी सेहतें गंवा दी, सेहतों को जो है वो हमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, हर इंसान जो उनसे वो हार्ट का पेशेंट बन रहा है, आर्टरीज क्यों ब्लॉक हो रही हैं। इसकी एक आम सी मिसाल देखें, हम जिस सिंक के अंदर अपने बर्तन जो है उनको वॉश करते हैं, अभी वो सब कुछ हम खा पी चुके होते हैं, आखिर में जो बचा कुछ होता है उसको जब हम धोते हैं तो चंद दिन के बाद देखते हैं कि जो किचन का ड्रेन ही होता है, अभी वो पाइप है वो 3 यानी कितना मोटा पाइप होता है, इसके बावजूद जो होता है वो उसके अंदर चिकनाई जम जम के क्या होता है कि वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो इतनी छोटी छोटी सी वेन्स है, क्या उनके अंदर वो जम कर उनको ब्लॉक नहीं करता होगा? क्या ये हमारे ब्लड को गाढ़ा नहीं करता होगा? और ब्लड जब गाढ़ा होता है या यही कुकिंग ऑयल जिस वक्त हमारी आर्टरीज के अंदर जो है वो जम जाता है तो यही खून की जो सी सर्कुलेशन है उसको मुतासिर करता है, जिसकी वजह से फालिज का मर्ज आम है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज का मर्ज आम है, जिसकी वजह से जो है वो पैरालाइज होना ये आम हो चुका हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं तो अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अपने किचन से, अपने बावर्ची खानों से इस चीज को कम करना शुरू कर दें, इसको खत्म करना शुरू कर दें। आप लोग इसकी जगह में देखिए, जिस वक्त में देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल किया जाता था ये बीमारियां आम नहीं थी, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर जैतून का तेल है, देखें अरब जो है वो इसके अंदर जैतून बहुत ज्यादा आम है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस माहौल के अंदर पैदा किया हुआ है, जिस इलाके में पैदा किया हुआ है, तो उसी इलाके की जो जरूरियातें जिंदगी हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पर उन इंसानों की सहूलत के लिए और आसानी के लिए वो चीजें वहां पर मुयस्सर होती हैं। हमारा जो सा इलाका है इसके अंदर जो सरसों है ये आम है। हम लोगों को जो है वो, अगर हम इससे ज्यादा महंगे ऑयल और बाकी चीजें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग स्टैंडर्ड के चक्कर में नहीं पड़े, अपनी सेहतों के साथ जो है वो बिल्कुल भी हम ना खेलें, बल्कि हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं, हम सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के ऑयल के अंदर हम लोग खाना बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल अपने किचन के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। देखिए जो सरसों ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, देखिए जो सरसों ऑयल है इसकी ये क्वालिटी है कि ये खुद जमता नहीं है, ना ये खुद जमता है और ना ही ये किसी चीज को जो है वो जमने देता है। तो जो चीज इसके अंदर पकेगी वो जमेगी नहीं। इसकी एक जो सी जिंदा मिसाल है वो मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप लोगों ने कभी अचार को देखा है? अचार को हम लोग सरसों के ऑयल के अंदर जो है वो डालते हैं, उसको बनाते हैं। जब तक अचार जो है वो सरसों ऑयल के अंदर डिप रहता है, इसके ऊपर कोई फंगस नहीं आती, ये कोई खराब नहीं होता, तो चूंकि ना ये खुद जमता है ना ये जमने देता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर भी जाकर बिल्कुल इसी कंडीशन पर रहेगा। तो अपनी जिंदगियों को आसान करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ठीक है, आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर इसको शामिल करें, अपनी रूटीन के अंदर इसको शामिल करें। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है क्योंकि हम लोग जिन चीजों को खाने के एडिक्टेड हो चुके हैं, हमें उनको छोड़ना मुश्किल तो क्या, मतलब ऐसे लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं होगा, लेकिन हर चीज जो है वो पॉसिबल है अगर हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर हमें हमारे अपने प्यारे हैं। तो हमें आज से ही अपने तर्ज जिंदगी को जो है वो बदलना होगा, अपने बावर्ची खानों से, अपने किचन से इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना होगा।
उसके लिए एक आसान सा आप लोगों को ये तरीका बता देती हूँ कि आप लोग अगर इसको खाने में ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर स्मेली लगता है कि जी हमें खाने का टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता, सरसों ऑयल की एक स्मेल होती है, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है। 2 से 3 जो है वो लहसुन के जो जवे होते हैं, इसको उसके अंदर जला लीजिए। रोटी, पकी हुई रोटी का एक टुकड़ा इसके अंदर शामिल करके उसको भी जला दीजिए। इसको जब इसके अंदर आप लोग शामिल करेंगे और उसको उसके अंदर पकने दीजिए। जब कुछ टाइम के लिए ये इसके अंदर पक जाएगा फिर इसको निकाल दें। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ इसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई आपको टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। आप इसमें अपनी चीज़ों को फ्राई करें, जितनी मर्जी फ्राई करें, आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। फिश फ्राई करें, फ्राइड चीज़ें बनाएं, खानों में इस्तेमाल करें। और अगर आपको रोटी वगैरह के अंदर मुश्किल लगता है तो आप उसकी जगह पर देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुदारा अपनी सेहतों के साथ खेलना बंद कीजिए। अगर चाहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगियों को आसान करें और इन किस्म के अमराज से बचना चाहते हैं तो हमें आज ही ये स्टेप जो है वो उठाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप भी करेंगे और मैं भी करूंगी। दुआओं में मुझे याद रखिए। मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।